हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्वेल्थ के काव्य खंड के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका नाम है छपे। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। आज जो है हम लोग छपाई के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन है बाबू। भक्तमाल शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? मैंने इसके भक्तमाल के रचयिता कौन है बताना है। नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। जैन, उसके बाद केम शॉर्ट्स, बहुत अच्छा। चलिए, सभी लोग का बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभा दास। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छपय के प्रथम पद में कौन सा रस है बताना है। वीर रस, करुणा रस, शांत रस, सिंहार रस। चलिए, छपय के प्रथम पद में कौन से रस का, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कौन से रस का जो है छपाई में उल्लेख है? चलिए, छपाई के प्रथम पद में सबसे पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। चलिए, बहुत अच्छा। कौन सा रस का है? तो देखिए, छपाई का जो दोनों रस है, इसमें भक्ति रस है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। क्या? देखिए, उसमें छपाई में क्या किया गया है, नावादास न लेखक है। छपाई में तुलसीदास और कबीर दास के बारे में बताए। सूरदास, और तो सूरदास के बारे में बताया गया है। तो सूरदास क्या लिखते थे? भक्ति रस। नहीं, भक्ति रस नहीं होगा। कबीर तो वो द्वितीय पद में न है। प्रथम पद में तो सूर की विशेषता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा भक्ति रस। ठीक है। हाँ, ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छपय के द्वितीय पद में कौन सा रस का उल्लेख है? चलिए, वीर रस, करुणा रस, शांत रस, सिंगार रस। इसमें भी ये जो है, इसका भी आंसर इसमें नहीं दिया है, भक्ति रस हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दोहे के प्रथम चरण में कितने मात्राएं होती है? 10, 12, 11, 12, 13। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, छपाई में छ पंक्तियों का छंद है, यानी टोटल जो है 12 पद है कि नहीं। छ है सूरदास का और छ है किसका? कबीर दास का, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छपाई में कितने पद होते हैं? एकदम बहुत ही आसान सवाल। 4, 5, 6, 7। छपाई में कितने पद होते हैं? चलिए, इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए, परवीन कुमार जुड़े हैं, स्वागत है परवीन। जैन, केम शॉर्ट्स, परवीन, कौसर, बहुत अच्छा। चलिए, बाकी सबका सही है। चलिए, इसका छह जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छपय शीर्षक के रचयिता कौन है? छपय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, जायसी। तो कौन है इसके रचयिता छपय के? नाभादास। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बहुत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एमडी कौसर, परवीन, केम शॉर्ट। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास का
काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था, माने नावादास कहाँ लिखते थे कविताएं? हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। नावादास कहाँ रहते थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए तो, नावादास कहाँ रहते थे? चलिए चलिए, सात का बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं, पर केम शॉर्ट जैन एमडी कौसर का गलत हो गया। चलिए इसका राइट आंसर होगा वृंदावन वो रहते थे। वृंदावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर कौन था? बताना है। सिंगार रस का पुट था, मधुर भाव का पुट था, वीर रस का पुट था, शांत रस का पुट था। चलिए, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है नाभादास राम भक्ति को किस मर्यादा में रखते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुरता का संबंध रखते थे, यानी मधुर भाव का पुष्ट था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये कोई नहीं बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस दर्शन के समर्थक थे? शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। नाभादास कौन से दर्शन के समर्थक थे? चलिए बताना है आप लोग को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव दर्शन के यह समर्थक थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाभादास किसके समकालीन थे? कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। किसकी? चलिए किसके समकालीन थे बताइए? नाभादास किसके समकालीन थे? चलिए बहुत अच्छा, परवीन, केन शॉर्ट्स, बहुत अच्छा, जैन, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्कान जूरी, बहुत अच्छा, तुलसीदास के समकालीन थे। सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भक्तमाल की रचना शैली कैसी है? यह कैसा है? मुक्तक है, प्रबंध है, महाकाव्य है, खंड काव्य है? भक्तमाल कैसी रचना है बताइए। चलिए भक्तमाल कैसी रचना है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, भक्तमाल कैसी रचना है? तो यह जो है क्या है बुआ? मुक्तक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए आवाज धीरा करो। चलिए बहुत अच्छा, अगला है, नावादास किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा, सगो गुण उपासक, राम भक्त धारा, कृष्ण भक्त धारा, प्रेम मार्गी। या किसके कवि थे? चलिए बताइए इसका, नावादास किस धारा के कवि थे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट सगुन उपासक राम भक्त धारा के कवि थे। बी नंबर राइट आंसर होगा। बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीर दास किसके समकालीन थे? यह अभी आया था। सॉरी, रामादास किसके समकालीन थे? कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। अभी आया था तुलसीदास। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, भक्तमाल की रचना कब हुई थी? बताना है। 1540 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। भक्तमाल की रचना कब हुई थी बताइए, इसका राइट आंसर।
चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मालूम है क्वेश्चन ने गलत लिख दिया है, इसमें नाभा दास के जन्म दिया है, ठीक है। इस नाभा दास का खुद जन्म हुआ है 550 कितना में, 1570 में, और उससे पहले वो कहाँ से किताब लिख देंगे, ठीक है। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन अथी है, रॉन्ग है। आगे है, भक्तमाल कौन सी, नाभादास की कौन सी रचना भक्तमाल की है, बताना है। सूरदास, भक्तमाल, तुलसीदास के कविता, इनमें से कोई नहीं, तो भक्तमाल के हो जाए। भक्ति काल की है तो भक्तमाल, इनकी कविता भक्ति काल की है। चलिए आगे है, कौन सी कविता इसमें नाभादास की है, कौन सी रचना जो है नाभादास की है। सूर सागर, भक्तमाल, विनय पत्रिका, कवितावली। तो यह सूरदास के है, और यह दोनों है किसका, यह दोनों है तुलसीदास के, कि नहीं, और ये हो जाएगा नाभादास के, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, विनीत, सचिन जुड़े हैं, मुस्कान, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है बाबू, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, कहाँ पे ये रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन, वृंदावन वह रहते थे, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, सचिन, परवीन, जैन, बहुत अच्छा, केम शॉर्ट्स, बहुत अच्छा। चलिए विनीत, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छपै में कितनी पंक्तियां होती है, 4, 6, 8, 10। तो याद रखिएगा अभी आया था 6 पंक्तियां होती है, यानी बी नंबर राइट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, 18 का, केम शॉर्ट, परवीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, छपै में किस छंद, किस छंद क्या है, छपै किस छंद को कहा जाता है, दोहा को, सोरठा को, और रोला को, छपै को। तो छपै को ही छंद कहा जाता है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, सूर के कवित को, मैंने कविता को सुनकर क्या कहा जाता है। सूर के कवित को सुनकर क्या कहा जाता है, कविता, पद, छंद, सवया। तो सूर के कविता को पद कहा जाता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, परवीन, सचिन, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छपै कविता किस कवि की विशेषता का बखान करता है। छपै कविता किसकी किसकी विशेषता को बताता है, सूरदास के, तुलसीदास के, कबीर के, रहीम के। तो ये दो गोरा के विशेषता को बताता है, याद रखना है, सूरदास और कबीर के विशेषता को छपै बताता है, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा सूरदास और कबीर दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके विरोधी थे, बताना है। मूर्ति पूजा के, अवतारवाद के, कर्म कांड के, ये सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सचिन, केम शॉर्ट्स, विनीत, बहुत अच्छा। चलिए किसके विरोधी थे, इसका 22 का आंसर बताइए। कबीर जो है किसके विरोधी थे, बहुत अच्छा। इनमें से सभी के विरोधी थे, कबीर मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मवाद, सबके विरोधी थे। विनीत बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभादास के गुरु कौन थे, बताना है। अग्रदास, बल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिदास, कौन थे। चलिए कौन थे नाभादास के गुरु, क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। बहुत अच्छा, जैन बता रहे हैं, केम शॉर्ट्स, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए, नाभादास के गुरु कौन थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी अग्रदास, इनके गुरु थे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए मुस्कान बहुत अच्छा, सचिन मुस्कान, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन 24 का है, भक्ति काल का उदय किस साहित्य का माना जाता है? भक्ति काल का जो उदय हुआ था वह किस साहित्य का माना जाता है? आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। बता रहा है भक्ति काल का उदय किस साहित्य का माना जाता है? आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। ठीक है, भक्ति काल का उदय किसका माना जाता है? चलिए 24 का आंसर बताइए। सचिन बता रहे हैं, जैन बहुत अच्छा। चलिए भक्ति काल का उदय भक्ति काल से ही हुआ था। ठीक है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मुस्कान बहुत अच्छा, विनीत बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभादास में किस कवि का वर्णन नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर, विद्यापति। ठीक है, तो इसमें तो दो व्यक्ति का उल्लेख है, यानी विद्यापति का नहीं है। राम की उपासना करते थे सूरदास, तो तुलसीदास सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन विद्यापति का थोड़ा भी उल्लेख नहीं है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि का अर्थ होता है एक कविता, एक कवि, एक काव्य, एक कलाकार। तो एक कवि को कवि बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस युग के कवि है? बताना है, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। यानी नाभादास किस काल के कवि थे? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। नाभादास किस काल के कवि थे? चलिए नाभादास जो थे वह भक्ति काल के कवि थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा विनीत, जैन, सचिन बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, नाभादास किस काव्य धारा से संबंधित थे? राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। अभी क्वेश्चन आया था दूसरे रूप में। चलिए इसका बात बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। नाभादास किस धारा के कवि थे? तो राम भक्ति शाखा के कवि थे, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी। तो तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं वो सब राम से संबंधित है, इसीलिए तुलसीदास भी किस भक्ति धारा के हो गए? राम भक्ति धारा के कवि थे, याद रखना है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्ति धारा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, परवीन, सचिन, विनीत बहुत अच्छा आंसर बताया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास किस शाखा के कवि थे? कबीर दास किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के, सगुण शाखा के, राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के। तो कबीर बता दे जीवन में कभी भक्ति की बातें नहीं की है कि नहीं, तो इन निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छा, संजीव जुड़े, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा, 30 का आप लोग आंसर बताए, विनीत, सचिन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा संजीत। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके शिष्य थे? बता रहा है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नर हरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, अग्रदास। तुलसीदास के गुरु पूछ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा। चलिए जैन, सचिन, संजीत बहुत अच्छा।
आप लोग को बता दे, अभी हिंदी काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव चल रहा है 12th का, जो 10:30 से क्लास शुरू होता है। जिनका भी होगा हिंदी 12th का वह जुड़ जाइएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़े हैं, अगले दिन चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कल नए साल की छुट्टी है, परसों से फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया बात? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, तुलसीदास के गुरु थे नर हरिदास। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाभादास का उपनाम क्या है, बताना है। नाभा अली, नाभादास, नाभाजी, नाभा कवि, क्या है? इसमें इसमें ये क्वेश्चन का उनका उपनाम था ही नहीं, ठीक है? नाभादास ही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? नाभादास किन कवियों का जिक्र छपाई में लिखे हैं, बताना है। नाभादास किन कवियों के बारे में छपाई में लिखे हैं? कबीर और सूरदास, तुलसी और कबीरदास, मीराबाई और सूरदास, जायसी और सूरदास। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। और जो है हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 आज पढ़े हैं, 5 कविता का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है? और कल जो है सबका क्लास बंद रहेगा, ठीक है? चलिए, और जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कबीर और सूरदास। बहुत अच्छा, जैन, मुस्कान, विनीत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुलसीदास और कबीरदास नहीं, कबीरदास और सूरदास का उल्लेख है। ए नंबर सही होगा, संजीत। चलिए अगले दिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे, और उसमें चैप्टर जो है आपको बता दे, चैप्टर 4 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव कविता का अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है? सभी लोग 10:30 से लाइव क्लास में जुड़िएगा। 10:30 से क्लास यह होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी लोग को नए साल की मुबारक, और जो है अच्छा से आप लोग अध्ययन कीजिए। चलिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है?